हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है खासकर उनके लिए। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। दोनों लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ आपको, हिंदी एंड इंग्लिश में। ये जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो इसमें जो मैं बताऊंगा आपको, ये आपको स्टडी करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेल जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। Anatomy is the science which deals normal structure of the human body and फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। यानी कि एनाटॉमी जो है एक साइंस है, ये डील्स करती है नॉर्मल स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके अंदर आ जाती है? एनाटॉमी के अंदर। एंड फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एनाटॉमी। यानी कि जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी पार्ट की स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमी के अंदर आती है। इसके बाद में आ जाता है फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द हाउ बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन। यानी कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फंक्शन करती है, वो किसके अंदर आ जाते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क्स। यानी कि जो बॉडी के पार्ट है वो किस तरह से वर्क करते हैं वो किसके अंदर रहते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो टॉपिक है हमारा सेल, उसको पढ़ेंगे। सेल के बारे में जानेंगे। सेल जो टॉपिक है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सेल क्या है? सेल टर्म वाज फर्स्ट यूज इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट। यानी कि फर्स्ट बार जो है सेल जो टर्म है वो यूज की थी 1665 में। किसने की थी? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? ह्यूमन बॉडी की। यानी कि मानव जो शरीर है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल। ह्यूमन बॉडी जो है एक सिंगल सेल से डेवलप हुई है। कॉल्ड जाइगोट। उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट से जो है ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई है। रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म। यानी कि ओवम और स्पर्म के जो है फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इससे जो है ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई है। इसके बाद में इस सिंगल सेल इज़ द स्मॉलेस्ट। सिंगल सेल क्या है? स्मॉलेस्ट है, छोटी से छोटी यूनिट है। यूनिट दैट हैज़ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि सभी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। डेड सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। डेड सेल किसने डिस्कवर्ड की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड की थी। ये किस बुक में लिखा हुआ है? उसकी बुक है, उसमें लिखा हुआ है माइक्रोग्राफिया जो बुक है उसकी उसमें लिखा हुआ है। ये जो है डिस्कवर्ड की थी 1665 में। इसके बाद में आ जाता है सेलुला इज लैटिन वर्ड। यानी कि सेल जो है उसका जो सेलुला वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं द सिंपल माइक्रोस्कोप यूज। यानी कि इन्होंने क्या किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। एंड लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय द एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। यानी कि और जो लिविंग सेल जो है वो किसने डिस्कवर्ड की थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में। 1674 में क्या किया था? लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में एंटन वॉन ल्यूवेनहुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। इसके बाद में नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल 1 है तो उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर। एंड नंबर ऑफ सेल जो है 1 और इससे ज़्यादा है तो क्या कहा जाता है? 1 और 2 से ज़्यादा है तो इसे कहा जाता है मल्टी सेलुलर। इसके बाद में हमारे जाते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। प्रपोज्ड बाई स्वीडन बाई थियोडोर स्वान। यानी कि ये जो
सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी? स्यूडोन एंड थियोडोर स्वान ने। किसमें की थी? 1839 में स्यूडोन एंड थियोडोर स्वान ने की थी प्रपोज्ड। इसके बाद में इसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट है स्टेट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल, यानी कि सेल से बनते हैं, सभी के जो पार्ट्स हैं वो सेल से बनते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा स्टेटेज सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। द थर्ड आ जाता है विच असेस्ट दैट सेल कम फ्रॉम द प्रोजेक्टिंग सेल। इसके बाद में इसके डिफरेंस आ जाते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो सेल है उनमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोकैरियोट्स जो सेल है उनके बारे में बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा आप, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो है स्मॉल होती है एंड सिंपल होती है। इसी तरह से इसके बाद में आ जाता है इसकी जो साइज़ है प्रोकैरियोटिक सेल की वो 0.1 टू 5 माइक्रोन इन साइज में होती है। 5 माइक्रोन 0.1 से 5 माइक्रोन साइज में होती है। इसके बाद में ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है। इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की साइज क्या होती है? 0.10 टू 100 माइक्रोन में होती है। इसके बाद में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है ये। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो होता है यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिक क्या होता है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होता है। इसके बाद में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, लाइनर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें पेयर डिप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद में रिप्रोड्यूस मेनली सेक्सुअली होता है। इसमें सेल डिवीजन जो होता है उसमें माइटोसिस के द्वारा होता है। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज जो दी गई है उनको भी हम देख लेते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या सिमिलर है। हैव सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों में क्या है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद में हैव साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। हैव राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों में होता है, और डीएनए भी दोनों में होता है प्रेजेंट। इसके बाद में स्ट्रक्चर सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो नोट्स है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं सेल की स्ट्रक्चर। सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ईच सेल इज फॉर्म्ड बाई, यानी कि प्रत्येक सेल किससे बनती है? सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कवर द सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स विथ ऑर्गेनेल्स, यानी कि इन चीज़ों से मिलकर क्या बनती है? सेल बनती है। सेल किस किस से बनती है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म विथ ऑर्गेनेल्स। इसके बाद में आप देख सकते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनती है। फॉस्फोलिपिड्स विथ प्रोटीन एंड शुगर एम्बेडेड इन देम। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। इसके बाद में फॉस्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल है क्या रखते हैं? हेड एंड टेल रखते हैं। इसके बाद में जो है ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? सेल के ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मिस्टेक हो गया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, ये जो होते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ये हमारा बाकी रह गया यहाँ पे सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर का मैं आपको इमेज शो कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में
जो डायग्राम बनाया गया है ये सिंपल सेल का है। इसमें ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में ये कांटेदार जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में इसमें सेल में अंदर है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है। इधर ये आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे जो बाहर की है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो जाएंगी गोल्जी एपरेटस। और इधर ये आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम ये जो आप देख रहे हैं ये है लाइसोसोम। और इधर आप देख सकते हैं ये है सेंट्रोसोम। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है ये सेल की। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।